तो भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो चलो तुम लोग को एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पहले से ज़्यादा सही होने के चांसेस बढ़ चुके हैं और उससे बड़े भी हैं, और जिससे मेरा स्कोर भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो बोर्ड्स का ले हो, जेई का ले हो, नीट का ले हो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में आता है और बहुत ही तीनों में इंपॉर्टेंट होता है। और ये मेरी खुद की मेथड्स हैं, मतलब मेथड्स भी क्या, मोस्टली सब यही फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिन लोग को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। और ये दोनों बताने वाला हूँ कि आप लोग जेई में कैसे सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों में वर्किंग का फ़र्क होता है। जेई में आप लोग को वर्किंग नहीं चाहिए होती है, आपको डायरेक्ट लास्ट आंसर तक पहुँचना होता है, और बोर्ड्स में आप लोग को पूरी वर्किंग चाहिए होती है। तो अगर बात करें, जैसे कि मेरे पे ये बुक पड़ी है ना, और ये ऐसी मैंने एक बुक निकाल ली थी। तो जैसे मान लो मैंने इससे एक क्वेश्चन पिक करा है और मैंने ना आंसर पहले ही निकाल लिया और मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो मोस्टली सबको आता होता है। देखो 16 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, ये क्वेश्चन है, देखो, हमारी क्लास 11th के पहले चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन का। और ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना आसान क्वेश्चन क्यों लिया। भाई ये मैंने आसान क्वेश्चन जानबूझ के लिए और इसलिए लिए ताकि आप लोग को अगर ईजीएस्ट क्वेश्चन से समझ आ गया ना कि कैसे करना है, तो आप लोग धीरे धीरे करके खुद से करने स्टार्ट कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस और इस मेथड को फॉलो करके। तो मैंने इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑलमोस्ट सबका क्लियर होता है और सबके उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर होता है और बेसिक्स होता है हम लोग का, ठीक है। और ये इस चैप्टर में हम लोग ने पूरे 11th वगैरह में भी अच्छे से ध्यान दिया होता है, ठीक है। तो इससे समझ के आप लोग अपने से भी खुद न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना और ट्राई करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग से इन मेथड्स की वजह से सॉल्व हुए कि नहीं। तो अगर बात करें बोर्ड्स के लिए, तो देखो मैंने इस पेज में पूरा बोर्ड्स और जेई नीट दोनों के लिए लिखा है। तो देखो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं आज हम। और अगर बात करें हम लोग बोर्ड्स की मेथड 1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हम लोग को सारा जैसे कोई भी गिवन टर्म है वो लिखनी है। आप लोग पूछोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता। देखो मैंने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमें सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ सर्फेस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उसको डिफाइन कर रहा है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है और बोल रहा है डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट बताना है हमें, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन रीड कर लिया। अब रीड करते करते आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग बोर्ड्स कर हो तो आप लोग को साथ साथ लिखते रहना है कि आप लोग की गिवन टर्म्स क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे गिवन टर्म्स लिख दिया कि सोलर एनर्जी, एरिया, टाइम, सोलर कांस्टेंट, ये सब गिवन टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैं बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपकी जो वर्किंग के मार्क्स होंगे वो नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है। उसके बाद जैसे हमें दे रखा है कि जो सोलर कांस्टेंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो, ये डिफाइंड एज, यानी कि ये डिफाइन करा हुआ है इनके इन टर्म्स के बेसिस पे ये सोलर कांस्टेंट डिफाइंड है। और गिवन भी है हमें कि सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। देखो यहाँ पे पढ़ोगे अभी, पर यूनिट सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये देखो पहले से गिवन है। तो मैंने उसको बस ऐसे फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया। और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है सोलर कांस्टेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर इसको लिखा, फिर इनके डायमेंशन लिखे। अब हमें पता है एनर्जी जो है वो सारे जितने भी हमारे कोई भी मतलब फॉर्मूला हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज़ का एनर्जी की जो डायमेंशन रहती है वो सेम रहती है, ml2 T-2। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा डायमेंशन सोलर एनर्जी का। अब सोलर एनर्जी का डायमेंशन लिखा और डिवाइड में हमें लिखना है एरिया का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। तो इनका डायमेंशन लिखे हमने नीचे, फिर सोलर कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। फिर हमें लास्ट में लिखना है हेंस डायमेंशन ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट इज दिस, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो बोर्ड्स के लिए। अब जेई नीट की बात करें तो भाई जेई नीट में हमें डायरेक्टली हमें लास्ट आंसर चाहिए होता है, हमें वर्किंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमें लास्ट आंसर पे पहुंचना होता है। तो उसमें देखो अंडरलाइन वगैरह देखो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग का ओएमआर टेस्ट होता है कभी भी आपकी कोचिंग में तो उस टाइम पे अंडरलाइन करना। लेकिन वैसे तो सीबीटी होता है, तो सीबीटी में आप लोग क्या कर सकते हो, साइड में लिख लेना पहले शॉर्ट में, कि जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया तो मैंने दोबारा नहीं लिखा कि यहाँ पे क्या क्या गिवन था, मतलब छोटे में लिख लेना। जैसे यहाँ पे ऐसे फॉर्मुला बना दिया हमने, सोलर कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू सोलर एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ऐसे लिखा। फिर हमने डायरेक्ट डायमेंशन लिखा और डायरेक्ट आंसर। अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो ऑलमोस्ट सेम है, भाई नहीं, ये सेम नहीं है। बस ये वाला जो हमने जो गिवन टर्म्स वाला पार्ट है वो स्किप करा है, क्योंकि हमें जेई नीट में इसका फर्क नहीं पड़ता है कि हमें गिवन टर्म्स मतलब हमें लिखने का फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग को डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना होता है। क्योंकि जेई नीट में अगर आप लोग मार्किंग की बात करोगे तो देखो मैंने अभी जेई मेंस 1 दिया था, और एक एग्ज़ाम देके मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनके कंपैरेटिवली। लेकिन और इस एक्सपीरियंस में मैं क्या समझाऊँ कि हम लोग को सीधा फाइनल आंसर आउटपुट तक पहुंचना होता है। हमारा जो बीच के आंसर्स है चाहे हमें कितना भी आता हो, लेकिन जब तक हमारा उन 4 एमसीक्यूज में से एक सही नहीं होता ना, तब तक मतलब हम भी जीरो ही माने जाते हैं। क्योंकि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें स्टार्टिंग के 3 आउटपुट पता है और लास्ट का नहीं निकल रहा है तुम्हारा, क्योंकि उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको चाहिए होता है तुम्हारा कुछ भी करके बस चौथा निकले और वो सही होना चाहिए, तभी तुम्हें वहाँ पे +4 मिलेगा। और अगर ये लास्ट वाला गलत हुआ तो तुम्हें -1 मिलेगा, ठीक है। तो इसी को ऐसे फॉलो कर सकते हो आप लोग करने के लिए, है ना। और ये देखो ये क्वेश्चन था, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर चेक करें तो हमारा आंसर आ रहा है ml0T-3। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। मेरे को पता है आप लोग कमेंट्स में कुछ ना कुछ बोलोगे कि भाई इतना आसान क्वेश्चन क्यों लिया, लेकिन मैंने इसलिए लिया था कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो अगर हम इसमें से हमारा आंसर चेक करें तो ये देखो ml0T-3 ऑप्शन बी होगा। और अगर ये इसमें चेक करें तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा देखो, ये जेई के लिए बुक थी, तो देखो इनने भी डायरेक्टली ऐसा रिलेशन निकाल के डायरेक्ट लिखा है। तो आप लोग भी इसको इस मेथड्स को फॉलो करके
जेई नीट वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और इसको देखो, जब आप बोर्ड्स में लिखोगे तो बोर्ड्स में आपको वर्किंग की ज़रूरत होती है, तो बोर्ड में वर्किंग का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोग वर्किंग नहीं दिखाओगे तो बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलेंगे। और ये सब ट्रिक्स हम लोग के स्कूल टीचर सब लोग आप लोग के भी बताए होंगे, लेकिन मेरे को भी बताया था कि वर्किंग जो सबसे मेन होती है बोर्ड्स में वो वर्किंग ही होती है, क्योंकि अगर आप लोग की वर्किंग अच्छी होगी तो आप लोग का आउटपुट अच्छे से आएगा। देखो जैसे मैंने कितना क्लियर लिखा है, तो आप लोग को क्लियरली समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे देखो, ये देखो आप लोग को समझ आएगा ऐसे मैंने क्या लिखा है नहीं ना, लेकिन अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब आप लोग सोचोगे भाई ये वीडियो की वैसे ज़रूरत थी नहीं, लेकिन भाई मेरे को लगा कि हो सकता है किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में, तो आप लोग इसको यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो यही बताना था आज की वीडियो में। होप सो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, लिंक दे रखी है मैंने अबाउट सेक्शन में, और सब्सक्राइब भी कर देना। और बस यही कहना था, अच्छा लगा वीडियो बना के, होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कर देना, इंस्टा पे फॉलो भी कर देना, और बाय। और कमेंट कर देना आप लोग को ट्रिक कैसी लगी। भाई मेरे को पता है आप लोग वैसे यही बोलोगे कि आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।